नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास शो जनता को जवाब दो में। और मैं आत्मजा आपके साथ। बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, ये फैसला पटना हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया और बीपीएससी के छात्रों को बड़ा झटका लगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो छात्र थे, इतने 1-2 महीने बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा था कि शायद कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी फैसला नहीं आया और अब डायरेक्ट मेंस की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके बाद छात्रों में आक्रोश है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी इनका साथ दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग पार्टी जो है उनके तरफ से, उनके सांसद और एमएलसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष गंदी राजनीति करने की साजिश कर रही है और इसीलिए बीपीएससी को मुद्दा बनाया गया। तो क्या वाकई में बीपीएससी को मुद्दा बनाया गया या फिर छात्रों के साथ वाकई में खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और उनके साथ गलत हो रहा है? अब तो ये खुद छात्र ही बताएंगे कि क्या कुछ है और आगे वो क्या करने वाले हैं। तो इस पे हमारे साथ बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दिए हुए हैं और तमाम तरह की चीजें फेस कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या कहेंगे, क्या वाकई में विपक्ष राजनीति कर रही है या फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है? देखिए मैम, हम राजनीति के मैटर में तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, री एग्जामिनेशन का मुद्दा है। लगातार हम लोग 102 दिन आज हो गए हैं गर्दनी बाग की धरती पे बैठे हुए थे और अभी बैठे हुए हैं। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनी तभी हम लोग न्यायालय गए और न्यायालय इसका जो फैसला आया है कहीं ना कहीं हमारे फेवर में नहीं है। तो आगे जो भी होगा उस रुख करेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुझान करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे। और क्योंकि इन वर्डिक्ट में बहुत सारी चीज़ों को मिसिंग किया गया है, जैसे कि कुछ छात्रों के ऊपर में एलिगेशन लगा हुआ है, उन चीज़ों को नहीं जोड़ा गया है और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो उन चीज़ों को लेकर हम लोग आगे रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे, क्योंकि लगातार अगर इतनी दिनों से अपनी बात को अगर रख रहे हैं हम लोग तो छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं। आप मानते हैं कोर्ट का फैसला मंजूर है आपको? नहीं, कोर्ट का देखिए, कोर्ट तो अपना इंडिपेंडेंट है, वो जो भी फैसला दे, लेकिन उसमें जो जजमेंट है हमने पढ़ा है, लगभग 76 पेज का जजमेंट है और उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। क्योंकि जो मुद्दे हमने उठाए थे कि 2 पेपर लिया गया एक ही एग्ज़ाम के लिए और उसको इक्वेट कैसा किया गया, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया गया है, जबकि एक से ज़्यादा पेपर कभी भी होता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और बीपीएससी खुद बोल चुका है कि हम नहीं करेंगे और जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। तो वो कैसे रिजल्ट जारी किया है, ये खुद बीपीएससी को, मतलब कौन सा साइंटिफिक फार्मूला है जो बताना नहीं चाह रही है हम लोगों को। तो अब कोर्ट के समक्ष तो हमने रखा था, जो हमारा जो सेकंड रेट था उसमें प्रशांत शेखर वाला, उसमें जो एडवोकेट थे हमारे अभिनव श्रीवास्तव सर, उन्होंने रखा था इस मुद्दे को कि आर्टिकल 16 में जो अपॉर्चुनिटी की बात है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एग्जाम देने में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो खास करके। तो आर्टिकल 14 और 16 का तो वायलेशन हुआ है, क्योंकि 2 अलग अलग एग्जाम लिया गया और उसको सेम रिजल्ट मान के पब्लिश कर दिया गया। इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसके आधार पर ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं, कोई फॉर्मल कमेटी बनाने का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, खास करके बीपीएससी की तरफ से तो कोई कमेटी ऐसी नहीं बनाई गई थी। और जस्टिस लोगों ने सुना भी तो उन्होंने भी कोई कमेटी नहीं बनाई, शायद उनको लगा होगा कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उनके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि कम से कम एक कमेटी बनाई जाएगी और जो आरोप लग रहे थे कि इतने प्रश्न गलत हैं, इतनी धांधली जो हुई है एग्जामिनेशन में, जो एसओपी है उसको ब्रीच किया गया है बहुत जगह पे, उसको लेके एक जांच कमेटी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बननी चाहिए थी, जो नहीं हुई। खैर, उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे पूरी मजबूती। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या सारे स्टूडेंट्स बिहार के जितने हैं वो आप लोग का साथ देंगे इसमें? बिल्कुल देंगे। आपको पता होगा 29 दिसंबर की बात, बिहार के तमाम छात्र जेपी गोलंबर पर हम लोग एकत्रित हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन पटना प्रशासन ने सत्ता से प्रेरित होकर के हम बच्चों के साथ किस तरह बर्बरता किया, लाठी चार्ज किया, ये जगजाहिर किस्सा है। जैसे आप हमारे साथी मित्र से पूछ रहे थे कि राजनीति हो रही है आप लोग के साथ, गंदी राजनीति, तो बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम का पेपर अगर लीक होता है या फिर कुछ भी होता है तो नौकरी पे और स्टूडेंट्स पे और परीक्षा पे, तीनों चीजों पे हमेशा पॉलिटिक्स तो होता ही है। विपक्ष तो एकदम मुद्दा बनाती है और सत्ता पक्ष उसको गलत बताती है, हमेशा का यही चलता आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। लोकतंत्र के 2 पार्ट होते हैं, पक्ष और विपक्ष। जिस बात को पक्ष को सुनना चाहिए वो बात पक्ष सुनती नहीं है। हम लोग आज 102 दिनों से, जैसा कहा हमारे दोस्त ने कि 102 दिनों से हम गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सत्ता पक्ष के नुमाइंदगार एक भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार में बैठे हुए जितनी भी रूलिंग पार्टियां हैं, गठबंधन की, एनडीए सरकार की, कोई भी हमसे मिलने नहीं आई। जबकि संविधान कहता है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया
भारत का नागरिक अगर अनशन पे बैठा हो, धरने पर बैठा हो, तो सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि कोई भी एक व्यक्ति जाके उनसे पूछे कि आप किस लिए धरने पे बैठे हो। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाबते के साथ किए थे और कहे थे कि माननीय नीतीश कुमार आकर के हमसे बस एक बार मिल ले, हमें धरने की आवश्यकता नहीं। वो कह दे कि पेपर लीक नहीं हुई है, सारी जवाबदेही हम लेते हैं, बच्चों को जो है हम फिर से जो है अच्छी शिक्षा मुहैया कराएंगे और अच्छे तरीके से आगे के एग्जाम पर जो है हम फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी नेता प्रतिनिधि नहीं आया। अगर विपक्ष है, राजनीति अगर है, लोकतंत्र है, तो राजनीति कौन करेगा? विपक्ष नहीं करेगा। विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का ये काम है कि सरकार में बैठे लोगों से जनता का सवाल पूछना। आज आप गर्दनी बाग में चले जाइए, 18 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक सेशन चल रहा था बिहार विधानसभा का। बिहार का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जो धरने पर नहीं था। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम छात्र के लिए आज कहाँ बात होता है, कहीं भी नहीं होता है। हम छात्र, हम पे देखिए, मुझ पे जो है 5 थानाओं में FIR है। एक थाना में मुझ पे, सचिवालय थाना में सिर्फ मुझे बेल मिली है। आज भी गांधी मैदान थाने में FIR है। मैं बेऊर जेल भेजा जा चुका हूँ। 29 तारीख को कपड़े फाड़ करके मुझे मारा गया। मैं मानसिक रूप से आज भी प्रताड़ित हूँ। इस तरह से बच्चों के तरह साथ होगा तो कैसे बच्चे जो है सिविल सर्विसेज के। आप लोग को नहीं लगता कि जो स्टूडेंट आवाज उठाते हैं, जो अगेंस्ट सरकार के बोलते हैं, उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करके उनकी आवाज दबाई जाती है, और जो सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है या फिर JDU करती है, कहीं से बस वो बातें ही रह जाती हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखेंगे आप नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय रहा है, उसमें युवा जो है वो प्राइमरी है, युवा वहाँ पे। और जो 4 जाति की बात जो आदरणीय मोदी साहब करते हैं, 4 जाति में सबसे बड़ी जाति युवा है। और बिहार जो है 6 करोड़ युवाओं का, बिहार जो है 6 करोड़ युवाओं का राज्य है। तो देखिए होता क्या है कि यूथ जो है, यूथ जब सत्ता निरंकुश होती है, जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, तो यूथ ही प्रोटेस्ट करता है। क्योंकि यूथ के अंदर वो स्पिरिट होता है, कुछ कर गुजरने की उस तरह की क्षमताएँ होती है, और एक जो है सकारात्मक सोच रहता है युवाओं के पास। लेकिन आप जहाँ भी देखेंगे, बिहार जो है प्रोटेस्ट के मामले में 2 नंबर पे आता है केरल के बाद। और लेकिन लाठी चार्ज में जो है बिहार 1 नंबर पे आता है। तो युवाओं के मुद्दों को, जब भी युवा सड़क पे उतरते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं, तो आप लगातार देखेंगे कि छात्र यहाँ पिटते रहते हैं। हो क्या रहा है कि इनको लगता है जैसे हमारी ही बातों को कभी नहीं सुना गया। और जो कम्प्लीटली BPSC में स्ट्रक्चरल फेल्योर का भी इशू है। स्ट्रक्चर फेलियर इसलिए है कि बिहार, खास करके BPSC जो है पेपर लीक का एपिक सेंटर है। बताइए कि 62 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ट्रांसलेशन एरर है। अभी कर्नाटका में PCS में हुआ क्या कि एक क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसलेशन एरर आया और पूरा का पूरा PCS एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। तो छात्रों का, युवाओं का बात इसलिए सरकार नहीं सुनती है क्योंकि जो सरकार है यहाँ पे, जो नीतीश कुमार जी हैं, वो खुद जो है छात्र आंदोलन की उपज हैं। और उनको पता है कि यूथ के अंदर का क्या पावर होता है, क्या प्रोसेशन होता है। अगर यूथ उसी आधार से ये लोग निकले हुए हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उनको लगता है कि कहीं जो है ये हमारा अल्टरनेटिव ना बन जाए यहाँ पे, तो ये उनको भी डर रहता है। यूथ का क्या है कि यूथ के ऊपर दायित्व तो रहा है, बिहार के यूथ पर। जयप्रकाश जी के समय में जब आंदोलन हुआ तो बिहार के यूथ पे ही दायित्व था कि जब देश की शासन और सत्ता जब निरंकुश हो तो उसको अनुशासित करता है बिहार का यूथ। क्योंकि बिहार के यूथ, बिहार का यूथ तो कर नहीं पा रहा ना अभी तो। नहीं, हम लोग तो देखिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसका मतलब बहुत बड़ी लड़ाई है। आप BPSC के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक तरफ स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऊपर से अब जुडिशरी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। बताइए, जो बर्मा केस का जो मामला है, 100 करोड़ पकड़ा जाना घर में, 15 करोड़ रुपए का जलना, तो हम लोग या कोई भी जनसामान्य जो है हाई कोर्ट में न्याय का उम्मीद कैसे कर सकता है? हो सकता है कि इसी वजह से हम लोग को भी न्याय ना मिला हो, कुछ पहुंच गया हो उधर भी। कि अभ्यर्थियों में कितना दर्द भरा हुआ है और कितनी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है। जहां तक विपक्ष की बात है, जो कि बड़ा एलिगेशन लगाया गया है रूलिंग पार्टी की तरफ से, JDU के एक नेता ने जो कहा है कि विपक्ष इस्तेमाल कर रही है ऐसे स्टूडेंट्स का और जानबूझ के मुद्दा बनाया गया है, उसका भी जवाब यहाँ पे हमने बड़े ही अच्छे से सुना। साफ कहना है कि सत्ता पक्ष से कोई आकर अगर बात किया होता, किसी ने अगर प्रॉब्लम जानने की कोशिश की होती, तब उनके पास हक था कि वो ये इल्जाम लगा सकते थे कि बच्चे जो हैं वो विपक्ष के कहे गए रास्ते पे चल रहे हैं या उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का ये भी कहना है कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसको लेकर यह सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इन्हें भरोसा है कि इन्हें न्याय मिलेगा। तो देखिए इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, लेकिन आपका इस पे क्या ओपिनियन है? और बिहार में केवल BPSC ही नहीं, तमाम परीक्षाएं जो होती हैं, इवन बोर्ड्स एग्जाम भी जो होते हैं, उसमें भी कई तरह की धांधली देखने को मिलते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जनता से जुड़े बातों को सुनने के लिए और उनकी बातों को जानने के लिए देखते रहे हमारा खास शो जनता को जवाब दो। फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना।